लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। 9 सितंबर को होने जा रहे उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी को अभी भी पता नहीं है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। हम सर्वसम्मति से इंडिया ब्लॉक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। आगामी चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें उपराष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखने के लिए मतदान करना है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण का तूफान एक बार फिर राज्य में छाया हुआ है। आरक्षण का झंडा उठाए मनोज जारंगे पाटिल शक्ति प्रदर्शन करते हुए हजारों प्रदर्शनकारियों के साथ मुंबई पहुंचे हैं। आज़ाद मैदान में मराठा आरक्षण मार्च पुलिस के नियंत्रण से बाहर नजर आया। प्रदर्शनकारियों द्वारा बेस्ट की बसों को रोकने पर गुस्सा भड़क गया, जिससे पुलिस को प्रदर्शनकारी नेताओं से तत्काल बातचीत करनी पड़ी और स्थिति को नियंत्रित किया गया। देश में पहली बुलेट ट्रेन अगले साल पटरी पर दौड़ने लगेगी। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। जॉर्ज ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2027 में शुरू होगी। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से लेकर मुंबई के बांद्रा तक बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। गुजरात में सूरत बिलीमोरा के पास काम काफ़ी एडवांस स्थिति में पहुंच गया है। यहीं पर ट्रायल रन की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर कंपनी सीजी सेनी जल्द ही मेड इन इंडिया चिप तैयार करेगी। गुजरात के अहमदाबाद में सीजी सेनी के पायलट प्लांट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पायलट लाइन शुरू हो गई है और ये भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक मील का पत्थर है। गुजरात में सेमीकंडक्टर परियोजनाएं शुरू करने वाले सभी प्लांटों में सीजी सेनी पायलट लाइन शुरू करने वाला पहला प्लांट है। वैष्णव ने कहा कि उम्मीद है कि इस प्लांट से जल्द ही पहली मेड इन इंडिया चिप तैयार होगी। जीवन प्लांट लगभग 5 लाख यूनिट प्रतिदिन की क्षमता पर काम करेगा। गोवा के चिक्लिम में कोनसाचे वेस्ट 2025 ने सेंट बार्थोलोग्यू के पुराने चर्च की स्थापना के 400 साल पूरे होने की ऐतिहासिक जयंती मनाई। उत्सव की शुरुआत सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च से भव्य जुलूस के साथ हुई। जुलूस का नेतृत्व फादर बोलमैक्स परेरा, फादर फ्रांसिस परेरा और दक्षिण गोवा के सांसद कैप्टन विरियाटो फर्नांडीज ने किया, जो एक पैरिशनर के रूप में शामिल हुए। फादर बोलमैक्स ने पहली धान की बाली काटी, जो इस उत्सव की पारंपरिक परंपरा है। इसके बाद जुलूस सेंट बार्थोलोम्यू के पुराने चर्च के खंडहरों तक पहुंचा, जहां सेंट बार्थोलोम्यू की एक नई मूर्ति को स्थापित किया गया। मुंबई के एक व्यापारी को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से होने का दावा करते हुए एक धमकी भरा कॉल आया। कॉल करने वाले ने व्यापारी से कहा कि उसकी हत्या के लिए करीब 25 लाख रुपए नकद और 1 किलो सोना देने की सुपारी दी गई है। कॉल करने वाले ने व्यापारी से उसकी जान बचाने के लिए और भी ज्यादा रकम मांगी। धमकी से घबराए व्यापारी ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। गोवा में मोरमू गांव में ग्राम सभा ने अपने एरिया में हाई राइज बिल्डिंग और मेगा परियोजनाओं के लिए निर्माण लाइसेंस देने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। ग्रामीणों ने पंचायत के प्रयासों के बावजूद बढ़ती कचरा समस्या, अनियमित बिजली और पानी की आपूर्ति और आंतरिक सड़कों की खराब स्थिति जैसी नागरिक समस्याओं को उजागर किया। सेंड्रा रोड्रिग्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में मांग की गई कि जब तक राज्य सरकार 3 गांवों की वहन क्षमता का अध्ययन नहीं करती, तब तक निर्माण लाइसेंस पर तत्काल रोक लगाई जाए। सरपंच मारिया डायना गोविया ने कहा कि हम अपने जल निकायों, धान के खेतों, कृषि भूमि और पहाड़ियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब से बहुमंजिला या मेगा परियोजनाओं के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मैं सभी से अपील करती हूं कि हम अपने गांवों की पहचान और अनूठी संस्कृति को संरक्षित करें। मुंबई क्राइम ब्रांच और ईडी करने की फर्जी पहचान देकर सीनियर सिटीजन को डिजिटल अरेस्ट करके 8 करोड़ ठगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। इनसे 32 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 2 स्वाइप मशीन, 21 क्रेडिट और डेबिट कार्ड जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपियों में एक राजस्थान के सोजत का, एक गुजरात के अमरेली जिले के लाठी गांव का, यूपी का रहने वाला है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।